मेरे घर के पास ही गणेश चतुर्थी के फर्स्ट डे में हम लोगों को इनविटेशन आया था, जिस दिन गणेश जी को स्थापित किया जाता है। और उस दिन सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ मीठा बना करके ले गए थे। कुछ लोग इंस्टेंट मोदक लाए थे, कोई सेवियाँ, कोई खीर बना के लाया था, और मैं बना के ले गई थी हमारे चावल के आटे से बने हुए ऑथेंटिक मोदक। और यकीन मानिए कि मुझे पता नहीं था कि मेरे मोदक फ़र्स्ट टाइम में इतने अच्छे बनकर आएंगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये बनाए थे और मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और मैंने सोचा था कि अगर तो अच्छे बन गए तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी परफेक्ट रेसिपी का। और अगर ख़राब बने तो इसको एक लेसन लेकर के इस रेसिपी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि इतने अच्छे मोदक बन के आए कि मुझे खुद विश्वास नहीं था। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एज अ नॉर्थ इंडियन मैंने कभी मोदक बनाए नहीं थे, सिर्फ उनके बारे में सुना है और खाए हैं एक दो बारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिसके बाद आपके चावल के आटे के मोदक कभी भी नहीं टूटेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा फ्रेश कोकोनट आता है उसको हमें कद्दूकस नहीं करना है, बल्कि जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से इसका जो अंदर का पल्प है वो निकालना है। फिर कोई भी भारी कढ़ाई लेकर के थोड़ा सा देसी घी उसके अंदर डालेंगे और इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। गुड़ हम हमेशा कद्दूकस करके या बारीक कटा हुआ ही डालेंगे। और गुड़ हमेशा जितना हमारा नारियल है उसका आधा ही लेना है। मान लीजिए कटोरी अगर आप मान के चल रहे हैं अपने नाप की, 1 कटोरी अगर नारियल है तो आधा कटोरी आपका गुड़ होना चाहिए। पर मैं हमेशा कटोरी पे के मेजरमेंट में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं हमेशा वेइंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 नारियल यानी कि 300 ग्राम कोकोनट था, और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है, क्योंकि कटोरी में मेजरमेंट कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा वेइंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। जैगरी डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आंच धीमी ही रखनी है, क्योंकि अगर गुड़ ज़्यादा पक गया तो वो एकदम सख्त बन जाएगा ये जो फिलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एकदम स्लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दिया है। जहाँ से लगे कि गुड़ सॉफ्ट हो गया है मैंने गैस बंद कर दी थी, और फिर थोड़ा सा इसको मैंने जो उसके दाने थे उसको मैश करा, ताकि बहुत ज़्यादा गुड़ ना पके गैस ऑन करने से। और ये हमारी फिलिंग या सारन बनके तैयार है। लास्ट में जायफल और इलायची का पाउडर ज़रूर डालना है। अब बारी आती है चावल के डो की, जिसको मराठी में पीठ बोला जाता है, जो कि सबसे अहम हिस्सा है इस रेसिपी का। मुश्किल नहीं है, बस उसको समझना ज़रूरी है। परफेक्ट डो के लिए जो कि टूटे ना और सॉफ्ट हो, उसके लिए 3 वैरायटी के चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है अम्बे मोर, एक बासमती, और तीसरा है हमारा इंद्रायणी चावल। जो पहले 2 चावल हैं अम्बे मोर और बासमती राइस, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो तीसरा हमारा चावल है इंद्रायणी, ये स्टार्च के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार्ची चावल माना जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे डो में बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करता है। लोग इसको घर में भी बनाते हैं, लेकिन आजकल घर में बनाना इतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो मार्केट में भी ये वाला जो चावल का आटा है बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं बजाय घर में बनाने की इसको बाज़ार से ही पहले ख़रीद करके देखती हूँ, फिर मैं घर में ट्राई करूँगी। तो अमेज़ॉन में सब कुछ अवेलेबल होता है। तो जो ये ब्रांड मैं दिखा रही हूँ, मैंने इस ब्रांड का चावल ख़रीदा था। और यहाँ पे मैं इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है। सिर्फ मैंने जो इस्तेमाल किया है अपनी रेसिपी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर कभी बनाना हो तो आपके पास एक रेफरेंस हो। और आप इसके ऊपर जो डिटेलिंग है उसमें देखेंगे कि इसमें 3 चावलों का इस्तेमाल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये चावल एकदम परफेक्ट होता है इस रेसिपी के लिए। तो चलिए, अब आपने रेसिपी की जो नींव है वो बहुत अच्छे से समझ ली है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने एक खुली कढ़ाई में 2 कप पानी लिया है। कप वो वाला है जो हम बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर 1 टेबलस्पून हमारा देसी घी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, फिर 2 बड़े चम्मच दूध। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ये जो पीछे पैकेट में रेसिपी के पैकेट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये पहली बार बना रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद क्या कमी पेशी आई वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर एक बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर 2 कप
हमारा चावल का आटा कप सेम वही रहेगा जिससे हमने पानी लिया है। और चावल का आटा डालते वक्त मैंने गैस एकदम धीरे कर दी थी और मैंने रियलाइज़ किया कि चावल का आटा डालते ही पानी मुझे कम लग रहा था, क्योंकि एकदम से गांठें बनने लग गई। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग के हिसाब से पानी और डाल दिया, यानी कि टोटल पानी 2 कप प्लस थोड़ा सा और, मतलब कि 2.25 कप पानी इसके अंदर गया है। जैसे ही सब कुछ मिल जाएगा फटाफट से हमें ये सारा काम करना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी है और हमको इसको घड़ी देख करके 5 मिनट के लिए ढक देना है। ढकने से अंदर जो स्टीम बनी होगी उसकी वजह से ये आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद हमें इसे गूंदना शुरू करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। 5 मिनट के बाद मैंने इसको किसी परात में नहीं डाला, क्योंकि जो गूंदने वाला प्रोसेस है ना वो परात में बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं अपनी ब्रेड के लिए भी डो बनाती हूँ तो वो परात की जगह किचन की स्लैब पर करना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको सारा स्लैब में डालने के बाद इसको मैं घी डाल डाल करके, देसी घी गरम कर लिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आटा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सा गरम घी डाल डाल करके मैं इसको अपनी हथेली की हेल्प से, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे इसको गूंदना है। और ये प्रोसेस कम से कम 10 मिनट तक करना है, क्योंकि यही एक असली स्टेप है जो आपके मोदक को फटने नहीं देगा और एकदम स्मूथ टेक्सचर देगा, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। अब देखो 10 मिनट का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है और 10 मिनट में आटा ठंडा हो ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, है ना। इसीलिए गरम घी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी एक्सीडेंटली हो गया था। घी को मैं पिघला रही थी लेकिन वो ज़्यादा पिघल गया, गर्म हो गया। पर मैंने देखा यार गरम घी से तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आ रहा है। आटा थोड़ा सा ठंडा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरम घी उसको एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो बस इसको गूंदते रहना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। और परात में मत कीजिएगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं उसमें फैंसी परातें और ये सब चीज़ें, बर्तन का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सारे देसी काम हैं, इस तरीके से ही किचन के पीछे, कैमरा के पीछे किए जाते हैं। आटा गूंदते गूंदते आप लोग देखेंगे कि आटे का जो टेक्सचर है एकदम बदलता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है, आटे में एक शाइन आ गई है ना। इसका मतलब है कि ये आटा अब तैयार हो गया है मोदक बनाने के लिए, और साथ ही में ये अब चिपक भी नहीं रहा है स्लैब में या हाथ में। तो अब हम इसको अच्छे से रोल करके परात में रखेंगे और अब मोदक बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मोदक के लिए मैं मोदक के सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे भी आपको एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम इस सांचे के अंदर चावल का आटा डालेंगे तो वो जो है पतला होना चाहिए। हमें प्रेस कर करके उसकी लेयर को थोड़ा सा पतला करना है, ताकि जब हम मोदक को काटें या खाएं तो चावल का आटा कम हो और जो फिलिंग है, जो हमारा सारन है वो ज़्यादा हो। क्योंकि अभी स्टीमर के अंदर जाकर के भी ये जो चावल का आटा है थोड़ा सा फूलेगा, तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आप मत कीजिएगा। तो आपने देखा कि कैसे मैंने थोड़ा सा आटा लेकर के उसको अच्छे से प्रेस कर करके उसको शेप दी है, ताकि बाहर की लेयर हमारी पतली हो और जो फिलिंग है उसको भी मैंने प्रेस कर करके डाला है डो के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग उसके अंदर जा सके और खाने में ये ज़्यादा टेस्टी लगे। और फिर मैंने स्टीमर में 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर इन मोदक को स्टीम किया। और मोदक को मोल्ड से निकालते वक्त या स्टीमर में डालते वक्त आपको हल्के हाथ से इसको रखना है, ताकि जो हमारा मोल्ड से शेप बन कर के आई है, जो लाइंस है वो प्रेस ना हो। और अगर आपको लगे कि आपके बहुत ज़्यादा मोदक हैं और मोदक स्टीम हो रहे हैं और वहाँ पे आटा रखा हुआ है, तो उस आटे को भी आप ड्राई ना हो, वैसे तो वो ड्राई होगा नहीं, इतना इसके अंदर घी चला गया, फिर भी आप इसको साफ़ कपड़े को पानी से निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करके वो कपड़ा आप उस पर डाल दीजिए, तो आपका जो आटा है वो ड्राई होने से बचा रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि स्टीमर में ये मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है ताकि हमारे मोदक चिपके ना। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लिया था। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो कोई मलमल का कपड़ा या बनाना लीफ भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि चिपकने से बचे रहें। और ये पूरे 20 मिनट के बाद मैंने मोदक स्टीमर से निकाल लिए थे, एकदम परफेक्ट बन के आए हैं। अब इसको मैं एक बारी प्लेट में आपको सजा करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं फाइनली।
तो ये गणेश चतुर्थी के लिए मेरे परफेक्ट ऑथेंटिक मोदक बनकर के तैयार हैं। और यकीन मानिए कि जब ये मोदक बन के बाहर आ रहे थे ना स्टीमर से, और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मोदक मैंने बनाए और इतने परफेक्ट आ सकते हैं एक बारी में। तो रेसिपी मुश्किल नहीं है, बस इसके पीछे की साइंस को समझना ज़रूरी है। तो जब भी इसको मोदक को सर्व किया जाता है, बीच में से काट करके इसके ऊपर देसी घी के साथ इसको सर्व किया जाता है। और वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी।